स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था, राइट। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कस करना, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पर्पज से काफी अच्छे क्वेश्चन, राइट, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है। क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ऑफ हिज थर्ड टर्म इज 12। आपको क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन जब आप करें सॉल्व तो उसमें एक लाइन पढ़ना है, उसको नोट डाउन करना है। मैथमेटिक्स के करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो यहाँ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखा एनएपी कितना टर्म्स है, 50 टर्म्स, एन इक्वल टू 50 टर्म्स। याद है आपको, मैंने बताया था एन इक्वल टू टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है थर्ड टर्म। टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A3। थर्ड टर्म इक्वल टू A3 कितना है, 12। चलेगा, इसको हाथ में ना लिख के यहाँ लिख लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स दिखे हैं, A3 इक्वल टू 12। A3 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, an इक्वल टू होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कितना लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहां मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल d। कितना आएगा, A3 की वैल्यू 12 है, so a प्लस 2d इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के छोड़ दिया। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट टर्म कितना होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू L इक्वल टू 106। अगर लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, L का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106। n की वैल्यू है कितनी की, मैंने 50 पुट कर देंगे, a प्लस 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको पता है हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, 29 टर्म। अब आपको क्या पता है, a प्लस, इससे आप क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से आपको 29 टर्म क्वेश्चन मिल जाएगा। कैसे करेंगे, इस तरीके का मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। अब जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं इसको छोड़ता चला जाऊंगा, राइट। तो माइनस कैंसिल 47d इक्वल टू 94। तो d इक्वल टू 2। अगर d इक्वल टू 2 आ गया तो यहां पे मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, d का वैल्यू हमारे पास में 2 दिया गया है, तो पुट कर देंगे। सो a इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 8। निकालना क्या है हमें निकालना है इस क्वेश्चन में A29, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। कितना जाएगा, a प्लस 28d, जो कि आप क्या करेंगे, आसानी से a और d की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसका हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक चीज और, अब आप लोग जो वीडियोस देखते हैं लेक्चर्स, इन वीडियोस को आप आगे बढ़ाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं अब सारे क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन नहीं दूंगा। जो क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा कि किस तरीके से करना है, राइट। तो अगर आप वीडियोस को स्विच करके आगे बढ़ा कर देखते तो आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाएं, राइट। तो आप लोगों को एक काम करना है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चीजें आगे बढ़ा कर ना देखें, बस कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस देखते जाएं। देखिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बट मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं किस तरीके से करना है। यहां लिखा है कि थर्ड टर्म
A3 इक्वल टू 4 है। नेक्स्ट दिया गया A9 इक्वल टू -8। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A प्लस 8D इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, -8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोगों को शॉर्ट तरीके से नहीं करना, आपको प्रॉपरली लिखना है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो इस तरीके से ही करेंगे ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस लगा सके, राइट। विच टर्म ऑफ दिस AP हमने माना लेट nth टर्म इज 0। तो n टर्म क्या होगा, an क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 0। अगर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है तो आपको क्या करना है, मैं आपको हिंट कर दे के छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट एंड सेकेंड की आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ए और डी की वैल्यू को लेकर इस इक्वेशन में रखना है। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू, इजिली एन इक्वल टू क्या आएगा, हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। लिखा था 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ दिमाग में लगा दो, सीधा करना है क्या, सबसे पहले जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हमें तो ए और डी मानना ही मानना है। लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17 टर्म है एपी की, जो ए 17 है वो क्या है, ज्यादा है, एक्सीड इट्स 10 टर्म, एक्सीड इट्स 10 टर्म। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि ए 17 और ए 10 में जो 7 जोड़ना है वो इस तरफ जोड़े या इस तरफ जोड़े। तो जब भी इस तरह की कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप समझा करें जो इक्वल टू ना होके ये क्या है, एक तराजू है, राइट। इस तराजू को हमें दोनों साइड वेट क्या करना है, इक्वल। अगर हमें दोनों तरफ वेट इक्वल करना है तो यहाँ क्या लिखा है, फिर से पढ़ते हैं। द 17 टर्म ऑफ एबी, जो एपी का 17 टर्म है, एक्सीड मतलब ये क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10 टर्म। अगर 10 टर्म से ये ज्यादा है, अगर मैं जो 7 है इसी तरफ ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा वेट इसका। तराजू है अगर तो इक्वल तो रहेगा नहीं। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म। तो बच्चे क्या करते हैं, जो ए 17 होगा इसी में क्या जोड़ देंगे, 10 टर्म कितना जोड़ देंगे, 7। लेकिन ये कह रहा है कि ए 17 है ऑलरेडी कितना ज्यादा है इससे, 7 ज्यादा है इससे। अगर 7 ज्यादा है ये वाला तो 7 किस साइड जोड़ देंगे, इस साइड। अगर हमने यहाँ 7 जोड़ दिया तो जितना इसका वैल्यू रहेगा उतना ही वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या रहेंगी, इक्वल। इसके बाद में ए 17 निकालना है। आपको फॉर्मूला पता होता है, ए इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है तो ए 17 कितना हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, ए प्लस 17 माइनस 1 डी, और ए 10 कितना हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, राइट। मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा है। अब ए प्लस 16 डी इक्वल टू, यहां कितना लिखा है, ए प्लस 9d प्लस 7, ए से ए कैंसिल, इस साइड आएगा 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, so 7d इक्वल टू 7, 7 7 कैंसिल, so the d इज इक्वल टू द 1। अब आप इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमने कर ली। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा विच टर्म ऑफ द एपी, एपी जो दी गई है हमारे पास वो क्या है, सॉल्यूशन में एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, राइट। एक एपी है हमारे पास में, इसमें लिखा है जो एपी है इसका कौन सा टर्म क्या होगा, मैंने माना लेट
nth टर्म ऑफ दिस एपी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था कि विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। मैंने माना n टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अगर 54 टर्म से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फिर वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, हमें कितना है n टर्म, मतलब an, फिर इक्वल टू का साइन लगाया है, इक्वल टू का मतलब क्या है, तराजू, राइट। और किस टर्म से कंपेयर करना है, 54th। अब वो कह रहा है जो n टर्म है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो nth टर्म है वो किस टर्म से कितना ज्यादा होगा, वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, मतलब जो ए वाला टर्म है वो 132 ज्यादा है किससे, इससे, मतलब इसमें ऑलरेडी 132 ज्यादा है, तो हम जो 132 है वो किस साइड जोड़ देंगे, इस साइड। 132 साइड क्यों जोड़ेंगे, इससे क्या होगा, ए वाला टर्म इससे ज्यादा था। अगर मैंने बताया था इक्वल टू को हम क्या मान के चलेंगे, एक तराजू। अगर एक तराजू मान के चल रहे हैं तो क्या होगा, अगर हम इस तराजू, दो तराजू है, अगर ये ऑलरेडी वेटेड है, इसको और वजह रख देंगे तो झुक जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल, और दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, 132 के साइड जोड़ देंगे, राइट। इसके बाद में हमें यहाँ पे ए और डी की वैल्यू पता थी पहले से ही, ए इक्वल टू 3 है, डी इक्वल टू कितना है, 15 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 12, राइट। एन की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस 53 डी प्लस 132। अब इस क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ एन की वैल्यू। इस क्वेश्चन को आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, मुझे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट डाउन करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है द टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। मतलब कि दो एपी हैं, दो एपी सीरीज हैं जिनकी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, और उनका जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस कितना है, 100। अब वो कह रहा है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो किसके बीच में करना है, उनके 1000 टर्म के बीच में। अब देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल टाइप लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, एक लाइन पढ़ना है, उसको मान के नोट डाउन करते चले जाना है, बस क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है ये इन क्वेश्चन को करने की, राइट। दूसरी चीज आपसे मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग चीजों को आगे बढ़ा के मत देखें। अगर आप क्वेश्चन टिपिकल होते जा रहे हैं, अगर आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आप चीजें नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो अगर 30 मिनट्स का है तो उसको पूरा सिस्टमेटिकली देखें, राइट। कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या लिखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मैंने माना लेट देयर आर टू एपीज, AP1 एंड AP2, राइट। मैं यहां लिख लेता हूं, दिस इज AP1, दिस इज AP2, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लेट, यहां पे लेट ही करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में नहीं दिया गया। इन दोनों में क्या लिखा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सो D1 इक्वल टू स्मॉल डी, D2 इक्वल टू स्मॉल डी, दैट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, राइट। नेक्स्ट, दोनों में हमें इसके फर्स्ट टर्म के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया है। मैं यहां पे A1 मान रहा हूं, स्मॉल A1 को A1 ही मानते हैं इसको फर्स्ट टर्म, और यहां पे जो A2 है उसको मान लेंगे इसका फर्स्ट टर्म। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो AP1 है और AP2 है उसके 100 टर्म, एक काम करते हैं, इसका 100 टर्म मानना है, इसको मान लेते हैं स्मॉल A100, इसको स्मॉल ए से मानते हैं, इसको कैपिटल ए से, इससे हमें चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। यहां कैपिटल डी से चलेगा। अब स्मॉल A100 होगा तो कितना आएगा, A प्लस 99 डी, इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में गिवन था मैं सिर्फ उसी को सॉल्व कर रहा हूं, राइट। दूसरा यहाँ पे इसका ही 100 देखेंगे, जब इसमें ए कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए 100 कितना आएगा, ए प्लस 99, ये यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए प्लस 99 डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, आप ध्यान से देखना कि जो क्वेश्चन है दोनों में, यहाँ पे AP1 और AP2 में ऑलरेडी गिवन था कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल माना है स्मॉल डी। लेकिन दोनों में कहा था जो फर्स्ट टर्म में अलग अलग है, मैंने स्मॉल ए मान लिया, इसमें कैपिटल ए। यहाँ पे ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99 डी, क्योंकि हमें पता है ए एन इक्वल टू क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 100, राइट। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इसके 100 टर्म है, मतलब कैपिटल ए 100 माइनस ए 100। अब आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस ही लगाया क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया गया, एक इसका साइन है डिफरेंस का, यहां पे ये नहीं बताया गया है कि हमें माइनस इस वाले में से इसको करना है, इसमें से इसको, इक्वल टू कितना दिया गया है 100, राइट। तो कितना आएगा, ए प्लस 99 डी, डिफरेंस में भी माइनस ही किया जाता है, माइनस ए प्लस 99 डी इक्वल टू 100। तो यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आ गई, क्या, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी आप इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे अभी इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट और बचा है, मैं ऊपर साफ करके इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना था, फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था क्या, कि जो इसका 1000 टर्म है, हमें फाइंड आउट करना था A1000 माइनस A1000 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है इसके लिए अगर A1000 निकाला जाएगा तो कितना आएगा, A1000 आएगा A प्लस 999 डी, इसके लिए 1000 कितना आएगा, ए प्लस 999 डी, राइट। यहां पुट कर दे वैल्यू, कितना आएगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए कितना, कौन सा आएगा, स्मॉल है, राइट। और ये यहां पे लिख दे रहा हूं मैं सामने, A1000 माइनस A1000, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट। और यहां कितना जाएगा, ए प्लस 999 डी। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना वैल्यू है इसका 100, तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई 100। यही आपको प्रूफ करना था, आपको निकालना था कि जो 1000 टर्म का डिफरेंस है वो कितना होगा, तो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा 100। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। इसी तरीके का लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर जो 7 था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें लिखा हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं उसी क्वेश्चन की मदद से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है, बट मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूं क्योंकि इस टाइप का मैंने नहीं किया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, सॉल्यूशन आप कर लेना खुद से। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3 लाई बिटवीन 10 एंड 250, राइट। तो 10 के बाद जो मल्टीपल होगा 4 का सबसे पहला वो कितना होगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 इन बिटवीन 10 एंड 250। अगर हमें 10 और 250 के बीच में मल्टीपल निकालने हैं तो कौन कौन से होंगे, सबसे 12, फिर कितना होगा 16, 20 डॉट डॉट डॉट, लास्ट होगा जो इसके पहले वो होगा 4 6 24, 1 आएगा, कितनी बार जाएगा 2
248। लास्ट टर्म जो हमसे मल्टीपल होगा इसके पहले वो कितना होगा 248। और हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, कहना हाउ मेनी मल्टीपल्स। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि जो सीरीज हमारे पास में आ गई, इस सीरीज में n की वैल्यू क्या है, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, डिविजिबल होंगे किससे, सॉरी मल्टीपल्स होंगे किसके, 4 के। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी का भी मल्टीपल पूछा जाए किसी नंबर्स के बीच में, तो आपको क्या करना है, 10 से बाद में कितना है 12, 16, 20 करके सीरीज लिख ली मैंने, उस सीरीज में मैंने n का टर्म फाइंड आउट करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सब कुछ करिए। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 12। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास में 16। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू। इसके अलावा हमें एक और वैल्यू गिवन है, वो क्या है l। ये क्या है, लास्ट टर्म, याद हो आपको। और मैंने आपको बताया था जो लास्ट टर्म होता है और n टर्म होता है दोनों क्या होते हैं, सेम। सो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको l की वैल्यू कितनी गिवन है, 248। अब l की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है। सो 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 16। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 इंटू 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 240, 238, 236। और यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 16। 16 में 16, 66 96। सो n इक्वल टू कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 17। ये आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन करिए, इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 10 है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए आर द n टर्म्स ऑफ द 2 एपीज। जो nth टर्म है 2 एपीज दी गई है अलग अलग, आर इक्वल। तो हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं दोनों एपी को अलग अलग लिख लेता हूं। एक एपी लिख ली मैंने सॉल्यूशन में 63, 65, 67, सेकंड लिख ली 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। और दोनों एपीज क्या बोल रहा है, दोनों एपीज का फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। हमें नहीं पता किस वैल्यू के लिए n इक्वल है, मैंने मान लिया लेट फॉर nth टर्म। nth टर्म के लिए हमने मान लिया कि दोनों जो एपी हैं उनकी वैल्यू क्या है, इक्वल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 63, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 माइनस 63 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, an कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an इक्वल टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इन द सेम वे यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ कैपिटल ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को, तो कैपिटल ए इक्वल टू 3, कैपिटल डी इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। मैंने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि इसको A1 मानना है, इसको A2, ये सब मैं बहुत ज्यादा डिस्कस पहले ही लेक्चर्स में कर चुका हूँ। यहाँ पे A1 लिख दिया, यहाँ पे A2 लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे क्या निकालना है, an। सो an इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से यहाँ पे लेकिन क्या होगा, कैपिटल N कैपिटल डी। मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है, कैपिटल ए कैपिटल डी। सो कैपिटल an कितना आएगा, a की वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7। अब वो क्या कह रहा था कि किस वैल्यू के लिए, जो n की किस वैल्यू के लिए दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हमें कुछ दिमाग करना लगाते हुए सीधा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखकर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल। तो an इक्वल टू कैपिटल an, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। यहां पे कितना था 63 प्लस, एक लाइन और लिख लू मैं यहीं पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 61 प्लस 2n आ जाएगा। यहां कैपिटल n सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7n माइनस 4। क्लियर है, 7n माइनस 4। इन दोनों को इक्वल कर दिया तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, राइट।
यहाँ पे इसको ले गए, इसको इस साइड ले आए, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, क्योंकि इसका प्लस का था माइनस हो जाएगा। 65 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 13। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो जो 13 टर्म है, 13 टर्म के लिए दोनों की n टर्म की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका 19 और 20 क्वेश्चन है जो बहुत इजी है, वो आप अपने आप से कर सकते हैं डिस्कस करके घर पे, राइट। तो मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर जो 7 था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन में करा चुका हूँ, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.2 खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको एक काम करना है, इस वाले वीडियो लेक्चर्स में जो मैं डालूंगा, अब जो लेक्चर्स होंगे वो टिपिकल होते चले जाएंगे, राइट। अभी तक बहुत इजी थे, तो आप लोग ध्यान रखना मेरी बात को कि जो आप वीडियो देखें 30 मिनट्स की है, इसमें आप वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें। जो भी आ रहा है आपको शांति के साथ बैठ के 30 मिनट्स उस वीडियो को देखना है, ताकि आप समझ सके कि इस वीडियो में एक्चुअली क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चंस के बीचों बीच डिस्कस किए हैं। और इस बार मैंने ये भी किया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए, कुछ क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट समझा के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करके आ गया, राइट। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी। फिर से इस एपी एक एपी है, इस एपी में कुछ भी नहीं दिया गया, ना फर्स्ट टर्म ना लास्ट टर्म। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने मानना है लेट द फर्स्ट टर्म एंड द, सॉल्व करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू डी, डी नहीं सॉरी स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी। हमें दो चीजें माननी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी स्मॉल डी ए, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। दूसरी चीज क्या लिखा है, अब हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। जो भी क्वेश्चन में दिया जाए आपको एक लाइन पढ़नी है, उसको नोट डाउन करना है। तो यहां पे दिया गया है A4, मैं यहां लाइन खींच देता हूं जिससे हमारे पास थोड़ा स्पेस ज्यादा हो जाए। यहां लिखा है फर्स्ट टर्म A4 एंड 8, तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। हमें A और D पता है तो यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट A प्लस 3D, यहां लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। कितना हो जाएगा, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर यहां देखते हैं सेकंड, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म। तो A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना दिया गया है, 44। A6 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 5D, A10 की वैल्यू कितनी होगी, A प्लस 9D इक्वल टू 44। सो 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग पुराने क्वेश्चंस में करते थे, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म। फर्स्ट 3 टर्म कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जिससे हम फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व किया, डी की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हो गई, 5। अगर डी की वैल्यू 5 हो गई तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम, यहां पे नहीं, यहां पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, यहां से 5 आई, यहां रख देते हैं। तो 2A प्लस 10 डी का कितना आ गया, सीधा 50 इक्वल टू 24। राइट, इसके बाद में कितना आ रहा है, 2A इक्वल टू माइनस का
26, ए की वैल्यू आ गई माइनस का 13। अब आपको क्या निकालना था, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मैं इसके आगे आप नोट करिए, फिर डिस्कस करता हूं। अब हमें क्या निकालना था, फर्स्ट 3 टर्म मतलब A1, A2 और A3। तो A1 तो हो जाएगा A, सेकेंड हो जाएगा A प्लस डी और थर्ड हो जाएगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का यहां से 13, सेकेंड माइनस 13 प्लस 5 और थर्ड माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। तो यहां से आ गया माइनस का 8 और यहां से आ जाएगा माइनस 13 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। यहां से हम फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट हो गए। इसी के साथ एक्सरसाइज फिनिश होती है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फिर मैं इस बात बोल रहा हूं, आपको इस बार वीडियो को आगे बढ़ा कर नहीं देखना है, नहीं तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल जाएंगे हाथ से, राइट। दूसरा चीज, आप जब इसको देखें तो आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, एक क्वेश्चन आप नोट देखें, उसको हल्का नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करें। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, निखिल मैथ्स के नाम से है जो कि, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें जिस समय जरूरत है उनके आप साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।